शरीफ की शरह लिखनी शुरू की है, काफी तफसील से होगी, कई जिल्दें उसकी लिख चुके हैं, 2 जिल्दें तो छप चुकी हैं, तीसरी भी आ चुकेगी। मैंने अभी दूसरी जिल्द नहीं देखी, पहली जिल्द मेरे पास अभी पहुंची है। तो उस जिल्द के अंदर इस हदीस के अंदर जो कुछ लिखा है, उन्होंने मुहद्दिसीन के अकवाल को जमा किया है, बड़ा तबर्रुक की ऊपर बड़ी सैर हासिल बहस जो है उन्होंने फरमाई है। अब वो हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है और ये किताबुल वुज़ू के अंदर है, इमाम बुखारी इसको लाए हैं। और इमाम हजरत अल्लामा सईदी साहब ने इससे पहले एक हदीस है उसको इसके साथ जोड़ दिया और दोनों हदीस की इकट्ठी शरह बयान की है। और मैं निअमतुल बारी से, अल्लामा सईदी साहब की निअमतुल बारी शरह सही बुखारी से इसको बयान कर रहा हूं। नाज़रीन के ज़हन में ये ना है बात कि वो अल्लामा सईदी की बात कौन मानेगा। जी कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है कि अल्लामा सईदी का वो एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने इमाम नववी, इब्न अब्दुल बर, इब्न अस्कलानी, इमाम ऐनी, अल्लामा इब्नुल जौजी जिनकी बुखारी की शरह भी छप कर आई है, वो तमाम मुहद्दिसीन से नकल किया है। अरे जो ना मानने वाले हैं वो तो मैं कुरान की आयात भी पढ़ चुका हूं, वो भी नहीं मानेंगे। वो बुखारी मुस्लिम पढ़ चुके हैं, उनको भी नहीं मानेंगे। अस्कलानी नववी को भी नहीं मानेंगे। वो तो जब इनकार करने पे आए तो इब्न तैमिया को भी नहीं मानेंगे, शौकानी को भी नहीं मानेंगे, अलबानी को भी। यानी जब बंदा इनकार करने पे आए तो क्या हो सकता है। लेकिन निअमतुल बारी में वो सारे अकवाल मुहद्दिसीन के उन्होंने जमा किए हैं। अब पहले हदीस सुनिए, सुभान अल्लाह। ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने जिक्र की है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने तो जिक्र किया है किताबुल मनाकिब के अंदर, और इमाम बुखारी ने इसको किताबुल सलात किताबुल वुज़ू के अंदर इसको जिक्र किया है। ये अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के बाहर एक मुकाम पर ठहरे। आप तंबू के अंदर, टेंट के अंदर तशरीफ फरमा थे। एक सुरख खैमा था। सुभान अल्लाह। अब वो हदीस ताबी को बयान कर रहे हैं तो वो मंजर को पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी आंखों के सामने आज भी वो मंजर है जब हुजूर खैमे में तशरीफ फरमा थे और हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक बर्तन में पानी डालकर लाए कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वुजू फरमा लें। तो वो जो पानी था जब वो लेकर आए तो हुजूर ने उससे वुजू फरमाया। जब वो वुजू फरमाया तो वो जो बर्तन था पानी का, उस पानी के अंदर से बर्तन में पानी बच गया। जब वो पानी बच गया, वो पानी हजरत बिलाल बाहर लेकर आए और सहाबा देख रहे हैं कि ये वो पानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू करने से बचा हुआ पानी है। जब वो पानी बाहर लेकर आए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो लोग झपट पड़े उस पानी के ऊपर कि ये वो पानी है जो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वो पानी के ऊपर झपट पड़े, वो पानी लेने लगे। उन्होंने पानी लिया तो कुछ तो उस पानी को पीने लगे, कुछ अपनी जिस्म मुबारक के ऊपर उसको लगाने लगे। बस सहाबा का एक अजीब इश्क और मोहब्बत का मंजर आ गया। उस इश्क और मोहब्बत के मंजर को वो देखने वाला था हजरत जो जुहैफा फरमाते हैं कि वो बिलाल से पानी लेते और जिस्मों के ऊपर मर रहे थे। अल्लाहु अकबर। जब वो अपने जिस्मों के ऊपर मर रहे थे। अब इस हदीस की शरह में सुभान अल्लाह अल्लामा इब्न अस्कलानी लिखते हैं कि वह फिल हदीस मिन अल फवाइद, इस हदीस के फवाइद में से यह है कि इससे यह निकलता है कि जिस चीज को सालेहीन ने मस किया हो उस चीज से बरकत हासिल करना जायज है, जिसको मस किया हो सालेहीन ने। सिर्फ अंबिया की वो बात नहीं कर रहे। इसी तरह इमाम नववी का भी वो बयान करते हैं कि उन्होंने भी इसका ये जिक्र किया है कि हाँ जिस चीज से नबी का इमाम नववी फरमाते हैं कि वो बचा हुआ पानी से वो बरकत हासिल कर रहे थे। तो इससे सबूत मिलता है कि जिस पानी को पिया हो या जिस पानी को मस किया हो सालिहीन ने, अंबिया सालिहीन ने, उससे बरकत लेनी जायज है। सुभान अल्लाह। तो कुरान करीम की आयात और चंद अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपके सामने इस नशिस्त के अंदर बयान की हैं, जिनसे ये आपको बताया कि इसके अंदर बरकत लेनी जायज है। अल्लामा सईदी साहब का ये मैं बता रहा था, उन्होंने इस रवायत के अबू जुहैफा वाली रवायत के साथ क्या बात मिलाई है निअमतुल बारी के अंदर। इससे पहले किताबुल वुजू
میں وہ حدیث گزری ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ روایت بخاری میں کئی مقامات پر آئی ہے. علامہ سعیدی نے ذکر کیا کہ یہ کئی مقامات پر جس پہ وہ تخریج کی انہوں نے اس حدیث کے کہاں ہے. اس حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں. وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا اے ابو موسیٰ پانی لاؤ. وہ پانی لے کر آئے برتن میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر دھوئے. لوگوں سنو کس کو محبت کہتے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھ دھوئے پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا. اپنے پہلے کیا کہ اپنے کلی مبارک کی چہرہ دھویا کلی مبارک کی اور وہ جو کلی کا پانی تھا آپ کا کلی شریف کا وہ پانی آپ نے اس برتن کے اندر پھر ڈال دیا. اب ڈالنے کے بعد حضور نے حضرت بلال کو اور ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا یہ پانی پی لو یہ لے لو. انہوں نے وہ پانی لیا اور وہ پی لیا. یہ حدیث لانے کے بعد علامہ سعیدی علامہ اسقلانی اور امام عینی اور ابن عبد البر تمام محدثین کا قول لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اپنا جو غسالہ شریف تھا اپنی کلی شریف کا پانی جو تھا وہ اس لیے ان کو دیا تاکہ اس پانی میں جو برکت آ گئی تھی وہ برکت صحابہ کے اندر چلی جائے. ایجاد البرکہ کا لفظ علامہ اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور برکت کو وجود میں لانا چاہتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے غسالہ شریف سے برکت لیتے تھے. اب یہ شیخ جو ہیں عمیر جو ہیں وہ انہوں نے لکھا کہ صحابہ نہیں یہ کام کرتے تھے. ابھی میں اور حدیثیں بھی اگلے درس میں بتاؤں گا. صحابہ نہیں کرتے تھے. اگر صحابہ نہیں کرتے تھے تو یہ کیا ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم نور صلی اللہ علیہ وسلم برکت دیتے تھے وہ برکت تھے اور صحابہ ان سے برکت لیتے تھے. ان کے آثار سے برکت لینے کے بارے میں میں نے 2-4 چیزیں بیان کی. انشاءاللہ آئندہ درس میں صحابہ کرام کے برکت لینے کے بارے میں اور میں تفصیل سے عرض کروں گا. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے اور جو مجھ سے لغزش ہے اس کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.